कि भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचार करता कैसे है। भ्रष्टाचार वो तभी कर पाएगा जब भ्रष्ट अधिकारियों को अपने साथ मिला लेगा। और ये जितने भी 150 करोड़ की संपत्ति जो हुई थी, ये आरिफ अनवर हाशमी ने अपना दस्तावेज नहीं बनाया था, ये अधिकारियों ने ही बनाया था कि रिलीज जो हुई संपत्ति वो कैसे रिलीज हो गई। आपकी लापरवाही जो आप उसमें काउंटर नहीं किए, नया फ्रेश FIR उस पर दर्ज करने के लिए आपको कहा कि आपकी मर्जी है। मैं आपको हाई कोर्ट का जजमेंट दिखा देता हूं, उसमें लिखा है बाकायदा कि आप जाइए चार्जशीट फाइल करके और फिर जो है आइए गैंगस्टर लगाइए। तो आपने कोई फॉलो नहीं किया उसको, इसीलिए आज उनकी लापरवाही की वजह से सरकार की इस तरीके से छवि खराब होगी। ये अधिकारी इसी तरीके से जो अस्तीर के सांप हैं, सरकार को निगल जाना चाहते हैं, वो इसी प्रकार के काम करते हैं। मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि ये जो भी भ्रष्टाचार आरिफ अनवर हाशमी ने या बाबा छांगुर ने XYZ जिसने भी किया हो, ये भ्रष्टाचार हो क्यों रहा था? क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी जब तक नहीं इनका तालमेल बनता है तब तक कोई भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। और मैं लगातार अभी भ्रष्टाचार मुद्दे पर बराबर आपको देता रहा कि इस तरीके से ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है। जब से आरिफ अनवर हाशमी छूट करके आए हैं, उनके गुर्गे लगातार इस साथ में लग करके पूरे क्षेत्र में कहाँ कहाँ सरकारी ज़मीनें उसको हड़पने का काम इनका लगातार चलता ही आ रहा है। और इसमें अच्छी तादाद में अच्छे लोग जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व हैं। ये बात मैं अभी आप थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने उजागर किया था। DMSP साहब भी के बारे में बताया था आपको, कुछ लेखपालों के बारे में बताया था, कानूनगों के बारे में बताया था, थानों के बारे में बताया था, तहसील के बारे में बताया था। आज आपके सामने जो आपने सवाल किया है कि क्या आरिफ अनवर हाशमी की ज़मीन रिलीज हो गई, तो आपको थोड़े दिन पहले ले चलता हूं मैं। ऐसे ही ज़मीन इन्होंने यहाँ बलरामपुर के जज के यहाँ पर गैंगस्टर कोर्ट में, जबकि MP MLA जो होता है उसका कोर्ट अलग होता है, MP MLA कोर्ट होता है, परंतु उन्होंने अपनी जाल विद्या से और हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मिला करके उन्होंने जज को सेटिंग बना करके और इस प्रॉपर्टी को रिलीज करा लिया। तब भी भगदड़ मची थी। तब मैं ही आकर के सामने आया और उसमें जाकर के व्यक्तिगत वकील खड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सारी बातें बताई। और फिर सारा अमला जब लगा तब वो जो ऑर्डर था वो ऑर्डर गलत ऑर्डर था, क्योंकि वो MP MLA कोर्ट का ऑर्डर नहीं था और इस कारण उसको वापस यहाँ भेजा गया। अब जो नया आपने बात बताया तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें था क्या कि जो इन्होंने गैंगस्टर दूसरा लगाया था आरिफ अनवर हाशमी आदि के ऊपर में, तो उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने FIR जो दर्ज हुई वो FIR में पहले चार्जशीट नहीं लगाई, चार्जशीट बिना चार्जशीट के उस पर गैंगस्टर लगा करके लगा दिया, जो कि गलत है। और ये उसी को मुद्दा बना करके आरिफ अनवर हाशमी हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट गए तो उनका ये जो यहाँ से मुकदमा सरकार की तरफ से लिखा गया था वो उसको क्रश कर दिया, रद्द कर दिया। और साथ में इस नीचे कॉलम में ये इनको बताया कि आपने जिस तरीके से FIR ये जो दर्ज की हैं इस पे आप चार्जशीट फाइल करिए, चार्जशीट फाइल करके फिर गैंगस्टर लगाइए, गैंगस्टर लगा करके फिर ये बात बनेगी। तो ये इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर में बाकायदा आपको खोल दिया, हाई कोर्ट ने खोल करके दिया कि आप इसमें आराम से भाई जाइए और इस पर चार्जशीट फाइल करिए, चार्जशीट फाइल करके गैंगस्टर लिख दीजिए। अब ये मामला कम से कम 2-2.5 साल पहले का है। 2-2.5 साल में आप कहते हो DMSP साहब को क्या बोल देते हो, ऐसे बोलते हो, मेरी बात समझो लोग। अब DMSP या मैं बड़े बड़े नेता जितने भी लोग हैं जो जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? आप जिस ओहदे पे बैठे हो और जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, क्या आपने उसको किया, फॉलो किया? उसको नहीं किया। तो उसी बात को तो मैं उठा रहा हूँ। कितनी ज़मीनें सरकार की कब्जा हो रही हैं, मर्दों को देख लो, इधर का देख लो, उधर का देख लो, मैं सारा प्रूफ दे रहा हूँ। मैंने बोला जो कि सुनील लेखपाल या जिस तरीके से खेल रच रहा है बता, उसके बारे में मैंने बताया आपको कि किस तरीके से उसने किया। जिला प्रशासन ने तो सुनील का ट्रांसफ़र किया है, तो क्या उससे भाई मेरे को एक बात बताओ, आप किसी की हत्या कर दो और फिर हम बुला करके कह दें आपको कि अब आइंदा ऐसी हरकत मत करना, तो ये न्याय हुआ क्या? इसको न्याय कहते हो आप?
उसने भ्रष्टाचार करके करोड़ों की संपत्ति बनाई है। मैंने आपको रिटर्न में लिख करके दिया है कि आप इसकी संपूर्ण संपत्ति की जांच कराइए। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे? नौकरी तो इनको उत्तर प्रदेश में ही करना है। तो मैं आपको बता दूं, एक बार बता दूं, ये किसी जिले में चला जाए, इनको एक व्यक्ति किसी भी कोई भ्रष्ट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे थानेदार हो, चाहे XYZ जो भी हो, इनको यहीं घसीट के लाएंगे। मैं बहुत जल्द ही आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं और ये सारा विषय मैं रखूंगा, पूरा दस्तावेज सामने रख करके वो बात करूंगा कि इस तरीके का हाई कोर्ट का आर्डर और किस तरीके से ये लोग छवि खराब कर रहे हैं। और छवि खराब करने में अगर कोई भी व्यक्ति इधर से उधर कर पा रहा है तो ये भ्रष्ट अधिकारी अगर सही होते तो कुछ ना हो पाता, मगर ये भ्रष्ट अधिकारी के कारण सरकार की छवि आज धूमिल होगी। जो अगर ये आर्डर पास हो गया, रिलीज होने का जो अगर हो गया, रिलीज कर दिया इन्होंने, तो पूरी सरकार की छवि खराब करने का इन्होंने पूरा टेंडर उठाया हुआ है, जो आपके सामने आ चुका है। अब ये कहीं जाएं, क्या करें, मैं ये बात सरकार तक पहुंचाऊंगा और पूरी तरीके से इनकी हमारी लड़ाई जो शुरू हुई है वो अंत होगी, जब तक कि पूरी साजिश इनका सामने ना आ जाए। छांगुर बाबा का आपने मामला देखा था, बिना तहसील के मिले हुए भ्रष्टाचारी जब तक वो अपने को मिलाया नहीं, तब वो कैसे फर्जी कागज बना करके इस तरीके से अपना ताजमहल खड़ा कर लिया था? आप मुझे बताइए। वो जो मैंने उजागर किया, ये सारे आरिफ के गुर्गे, ये सारे टोटल जो है सब गुर्गे, ऐसे छांगुर बाबा जैसे अभी और कितने गुर्गे पड़े हैं। मगर हमारी बात को आप आज सुबह की बात में ले लो। आज मैं DM साहब से मिलने गया, कम से कम 10 फ़ोन मैंने DM साहब को किया, DM साहब फ़ोन पे नहीं आए, मिलने का समय नहीं दिया उन्होंने। SP साहब को कम से कम 10 फ़ोन मैंने लगाया, उन्होंने नहीं सुना। अब ये जो प्रॉपर्टी रिलीज हो गई है, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिए। इनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आया है, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जो जितने केस दर्ज हुए हैं उनको रद्द तो कर नहीं दिया, या उनको प्रॉपर्टी रिलीज करने का कोई आर्डर उसने नहीं कर दिया, ऐसा कोई चीज़। तो मेरे को ये बताइए आप कि ये जो कहा है, ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आरिफ अनवर हाशमी जो लेकर के आए हैं, वो आर्डर 8-9 महीने पुराना है, ठीक है, और आपको इसको हाई कोर्ट का आर्डर कम से कम 2.5-3 साल पुराना है। तो वो नया केस के लिए उन्होंने रोका है ना, ये तो नया केस है ही नहीं, ये तो पुराना केस है। पुराना केस में आपको करके उसको करना था चाहिए। अब आप पूरी सरकार की छवि क्या खराब करना चाहते हो, आप बताइए मुझे। ये यहाँ के आप अधिकारी जो भी बैठ करके ये कर रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए ही तो सारा काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुझे बताइए। जो मैं बोल रहा था, अब मैं बोल रहा था तो मेरे घर पे बुलडोजर भेज रहे हो। मैं सच्चाई बात आपसे कर रहा हूँ। अगर आप उसके साथ कोई पक्षपात या मेरे साथ कोई पक्षपात, किसी प्रकार का कोई अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे गलत साबित कर दो। मैं तो आपको तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। ये रिलीज करने का ऑर्डर स्वयं DM साहब ने दिया है, कमिश्नर साहब का फॉलो करते हुए स्वयं DM साहब ने दिया है। SP साहब उस पर क्यों नहीं गए, फ्रेश मुकदमा क्यों नहीं लिखा, आप मुझे बताइए। तो मैं कोई गलत नहीं चिल्ला रहा हूँ, ये बड़े महान बैठे हैं सब, इनको सबको पता है, इनको सबको पता है। आप देखिए, इनसे बात करिए कि भैया मैं गलत क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए। कि जब 2.5-3 साल पहले हाई कोर्ट ने इनके गैंगस्टर को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि आपने जो ये मुकदमे जो इसमें दिखाए हैं उसमें आपने चार्जशीट नहीं लगाई, आप जाकर के चार्जशीट लगाइए और चार्जशीट लगा के फ्रेश मुकदमा लिख करके तब आगे बढ़िए। तो इन्होंने क्यों नहीं किया, तो किसकी लापरवाही है, आप किसको मानेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, DMSP की जिम्मेदारी नहीं है ये। तो मैं जो अभी फिर वो वाला भाषा बोलूँगा तो आप कहोगे कि ऐसा बोलते हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो भाषा ना बोलूँ तो मैं करूँ क्या कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। सरकार की इस तरीके से आप बदनामी के सिवाय आप क्या करना चाहते हो, मुझे बताइए। वो मुकदमे जितने भी लिखे गए, वो सारे साक्ष्य मुझे पता है कि पूरे साक्ष्य मैंने ही दिया है, तब वो मुकदमे लिखे गए। तो इसका मतलब वो मुकदमा झूठा है। आप क्या साबित करना चाहते हो इसमें? ना मैं भाई जो वो तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा संपत्ति कुर्क हो गया, उसको रिलीज कराऊं, मगर वो रिलीज तब करा पा रहा है कि जब आप जैसे लोग उसका साथ दे रहे हैं। आप मुकदमा लिखे होते, फ्रेश मुकदमा, उस पर चार्जशीट लग गई थी, फ्रेश मुकदमा लिखे होते,
फिर ये किसी प्रकार से इस तरीके का काम वो संभव नहीं होता। मैं आज आपको बता दूं कि मैं स्वयं गया था, अभी आज मैंने मुख्यमंत्री जी को अपना लिखाया भी है, 2 दिन से 3 दिन से मैं लगातार लिखा रहा हूं कि मेरे को समय दिया जाए, तो उन्होंने लिख लिया है और बताया है कि मैं जल्द ही आपको बुलवाता हूँ। और मैं अभी बलरामपुर गया था आज सुबह, तो मैंने उनको जिला अधिकारी से मिल करके ये बात रखना चाहा, एसपी से मिल करके बात, मगर दोनों लोगों में से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और मैंने माननीय संजय प्रसाद जी को भी व्हाट्सएप पे उनके भेजा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं सब तरीके से, वहाँ भी समय मांगा है। दूसरा फिर मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं से भी जाकर के मुलाकात किया है, आज ही मुलाकात किया है, अपने जिलाध्यक्ष से मिला हूँ और जिलाध्यक्ष को सारी बातों से अवगत कराया है। मैंने कहा इससे पूरी सरकार की छवि खराब हो जाएगी। अगर ये सच मुकदमे लिखे गए, सच्चाई सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिखे गए हैं, तो फिर इस पर बताइए आपको कार्रवाई आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं किया आपने कार्रवाई? तो इसका मतलब क्या निकालोगे? अगर कार्रवाई आपको करना था, हाई कोर्ट ने भी बोल रखा था, फिर भी आपने कार्रवाई नहीं किया, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अधिकारी को आप क्या बताओगे? मैं क्या बोलूँ? अरे इसका मतलब कि आपकी नहीं सुनी जा रही हो क्या? नहीं, मेरी सुनी जाने की बात ही नहीं है। 150 करोड़ की जो संपत्ति कुर्क हुई मेरी नहीं है, वो सरकार की है, आम जनता की है। क्षेत्र की जो जनता है वहाँ की, जो उन्होंने भाई जो क्षेत्र की जनता होती उन्हीं की ये सरकारी ज़मीनें उन्हीं के काम आती है या सरकार के काम आती है, तो मेरे को तो मिलना ही जाएगा। मैं अनेकों काम यहाँ बैठ करके करता हूँ, जो गरीब दुखिया आता है उससे काम करता हूँ। आपके इस विधानसभा में कितने बड़े आदमी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है? जिसका मुद्दा आता है उसका उठाते हैं। आपके कोई जा करके कोई व्यक्तिगत जिसने भ्रष्टाचार किया ही ना हो, किसी प्रकार कोई गलत काम नहीं किया, उसको थोड़ी फंसा दिया जाएगा। देखिए कानून जो बना हुआ है, मैं चाहूँ चलो तो ये बात आप कह रहे हो तो फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ, आपके जा करके वहाँ थाने में 10 FIR आपके नाम करा दूँ, तो FIR कोई इस थाना इसलिए बैठा है, कोई साक्ष्य ले जाना पड़ेगा ना मुझे। जो मेरे पास कागज़ दस्तावेज आएंगे उसको मैं पूरी वेरीफाई कर करके फिर उसको आगे बढ़ाता हूँ। मेरे पास कोई कागज़ आए तो सही।